अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज का जो हमारा मौजू है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे फेल के लिए, ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुकम्मल नहीं होता, चल रहा होता है, विद इन अ प्रोग्रेस होता है और पॉसिबिलिटी के हवाले से वो फ्यूचर के आइडेंटिफिकेशन भी साथ में कर रहा होता है। मीन कि ऐसा टेंस जो अभी कंटिन्यूसली चल रहा हो, अभी का हो और चल रहा हो, मुकम्मल ना हुआ हो और उसमें आगे की प्रेडिक्शंस हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि हम थोड़ी सी इसकी एक दो डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन और प्रोसेस दैट इज़ ऑनगोइंग, प्रोग्रेसिव है, अभी चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, एंड इनकम्प्लीट और अभी नामुकम्मल है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर करंटली हैपनिंग। यही बात आपको बताई है कि ऐसे एक्शंस जो अभी चल रहे हों, नामुकम्मल हों, वकूफ़ पज़ीर हो रहे हों। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी देख सकते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और बिहेवियर, ऐसे एक्शंस या ऐसे बिहेवियर जो कि प्रोग्रेस में हो और प्लान हो फ्यूचर्स के लिए, कि फ्यूचर के लिए प्लान हो कि ऐसे होना है या हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि उसमें हमने फॉर्म ऑफ वर्ब की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले टेंस को देखते हैं, टेंस कौन सा होता है। टेंस हमारे पास अगर तो कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस के लिए हम यूजुअली जो है आम तौर पर इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है जेरंड फॉर्म। इसे हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मीन के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। जहाँ पे भी जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो उससे पहले हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना डिपेंड करती है टेंस के ऊपर कि ये कौन सा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है। क्योंकि हमारे पास एक तो हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे पास इज़ एम आर होती है। अब हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, इज़ एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं। ये फॉर्म ऑफ वर्ब की वैल्यू गिवन होगी हमें। अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने इज़ एम आर लगाया जो कि आइडेंटिफिकेशन करेगा। एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा, इस जो है सिंगुलर के जितने भी नाउन या प्रोनाउन उनके साथ यूज़ होगा, और आर जो है प्लूरल के लिए यूज़ होगा, प्लस आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इस जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुई है। और राइटिंग क्या है आपके पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी, राइट के साथ आईएनजी लगाई तो राइटिंग बना, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, गो के साथ जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है तो वो गोइंग बन गया। टू स्कूल जो है आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। गोइंग में मैंने डबल आई डाल दिया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, खैर इसको अवॉइड कीजिएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है मेरे पास, दे सब्जेक्ट हो गया, आर जो है लिंकिंग वर्ब हो गई आपकी। प्ले के साथ जब हम आईएनजी लगाएं तो वो प्लेइंग बनेगा, प्लेइंग होगी जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं। इसी तरह जो है जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि ये तीन फॉर्मेट में जितने भी टेंसेस होंगे, तीन फॉर्मेट्स में हम उनको डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव होता है, एक सिंपल स्टेट को डेक्लरेटिव टाइप होती है जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन जो है सिंपल पॉजिटिव वे में उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि जो है ना एक सिंपल एक्शन की डिस्क्रिप्शन करता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें नेगेटिविटी को शो कराया जाता है, किसी भी अमल के, किसी भी फेल के ना होने की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। और इंटरोगेटिव क्या होता है कि जहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं।
स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का वही सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको बताया है अभी, जिसको हमने डिस्कस किया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, जिसे आप जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं या आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह स्ट्रक्चर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं इसकी। कुछ एग्जांपल्स को हमने अभी पहले डिस्कस किया है। शी सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका लिंकिंग वर्ब हो गया यहाँ पे। ईट की जो जेरेंट फॉर्म बनेगी या आईएनजी फॉर्म, ईट के बाद हमने आईएनजी लगाया तो ये ईटिंग हो गया। हर ब्रेकफास्ट जो है वो आपका एज अ होल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह शी इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता कर रही है। ही इज़ नरेटिंग अ स्टोरी, ही सब्जेक्ट हो गया। इस जो है लिंकिंग वर्ब होगी आपकी। नरेटिंग टेलिंग भी आप कह सकते हैं। नरेटिंग भी वही होता है कि बयान करना, बताना। अ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज़ नरेटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी बयान कर रहा है, वो या वो एक कहानी सुना रहा है, बता रहा है। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, दे सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। विनिंग जो है, विन की जेरेंट फॉर्म हो गई विनिंग। द मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर विनिंग द मैच, वो मैच जीत रहे हैं। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, आर जो है आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। गोइंग जो है वो आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। टू विज़िट जो है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज़ हो गया, या प्रेपोजिशनल आप इनको कह सकते प्रेपोजिशंस हो गए। और साथ में मरी नाउ जो है वो आपका एडवर्ब हो गया, और मरी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर गोइंग टू विज़िट मरी नाउ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये सिंपल कि अब जो है हम मरी की सैर के लिए जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं, मरी घूमने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास, यू आर बाइंग दिस कार। यू आपका सब्जेक्ट, आर जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब। बाई की जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी वो बाइंग बनेगी। दिस कार जो है वो आपकी एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा। यू आर बाइंग दिस कार, आप ये गाड़ी जो है, ये कार जो है ख़रीद रहे हैं। आई होप कि इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम नेगेटिव फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। नेगेटिव फॉर्मेट में क्या होता है कि हमेशा जो भी आपकी फ़र्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट की एडिशन करनी होती है। तो यहाँ पे भी हमने वही सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, प्लस वही इज़ एम आर हो गया, उसके बाद हमने नॉट की एडिशन कर दी है सिंपल, प्लस आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कोई बड़ी चेंजेस नहीं लानी, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमने क्या करना है, इस नॉट की एडिशन कर देनी है। जब नॉट की एडिशन करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव फॉर्मेट बनेगा। उन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने अफर्मेटिव में चेंज किए हैं उनको नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं अब हम। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या था, शी इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। तो मैंने उसको नेगेटिव में जब चेंज किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट की एडिशन की है, तो वो क्या बना, शी इज़ नॉट ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता नहीं कर रही है। सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। ही इज़ नरेटिंग अ स्टोरी आपका अफर्मेटिव था, यहाँ पे इसके बाद जो है मैंने नॉट की एडिशन की है तो ये नेगेटिव बन गया। ही इज़ नॉट नरेटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी, वो एक कहानी बयान नहीं कर रहा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, दे आर नॉट विनिंग द मैच। हमारे पास वो सेंटेंस था, दे आर विनिंग द मैच, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की एडिशन की है तो ये क्या बना, वो मैच जो है नहीं जीत रहे हैं। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, वी आर नॉट गोइंग टू विज़िट मरी नाउ। अब इसी तरह यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट की एडिशन की है कि अब हम जो है मरी घूमने नहीं जा रहे। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास, यू आर नॉट बाइंग दिस कार। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट की एडिशन की है, आप ये कार जो है, ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहे हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव में जब हम जाते हैं तो ये जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस सब्जेक्ट और इस हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिप्लेस कर देंगे। अब क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, और नॉट जो है इंटरोगेटिव में ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को दोबारा हम एक दफ़ा फार्मूलेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी उसी बेस पे होता है। सबसे पहले इज़ एम आर हो गया, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई होगा तो एम आएगा,
सिंगुलर पर्सन होगा तो इज़ आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा